हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से मतलब है कि हम बैंक की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। जो बैंक होता है आजकल हमें प्रोवाइड करता है, अब उसकी एक वेबसाइट होती है जिस पे हम लॉगिन करके इंटरनेट की हेल्प से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आजकल। एफडी भी हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं शेयर्स को थ्रू द इंटरनेट इन स्टॉक मार्केट। इंटरनेट की हेल्प से हम जो शेयर्स होते हैं उन्हें परचेज़ और सेल कर सकते हैं, और इसमें हमें फिर ब्रोकर की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग करते हैं। थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में आजकल कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम घर पे बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। एक इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट इज़ एब्रिविएशन हैज़ ई रिक्रूटमेंट। इसका जो मेजर टास्क होता है वो फाइंड करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है और इवेलुएट करना होता है, इंटरव्यू करना होता है उनका, और हायर करने होते हैं नए पर्सोनल, मतलब नए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हायर करना होता है एक कंपनी के लिए। इसकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं www.naukri.com और www.monsterindia.com, और भी बाकी सारी होती हैं जैसे लिंक्डइन, और भी बहुत सारी दो चार और होती हैं। फिफ्थ है ऑनलाइन इंश्योरेंस। ऑनलाइन इंश्योरेंस में क्या होता है, आजकल जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। हम ऑनलाइन ही उन्हें परचेज़ कर सकते हैं और उनका प्रीमियम भी हम पे कर सकते हैं ई पेमेंट के मेथड से। इसकी भी कई सारी वेबसाइट्स है जैसे कि www.licindia.in और www.hdfcinsurance.com। सिक्स्थ वन है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्चिंग। ये बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि हम याहू और गूगल से सर्च करते हैं कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें सर्च करनी होती है, ये उस जगह भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। जो नॉर्मल जो हम परचेज एंड सेल करते हैं अपने लोकल मार्केट से, और ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली जो हम परचेज़ करते हैं, उन दोनों में कंपैरिजन क्या होता है। पहले कॉस्ट, इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है बिकॉज़ इसमें मिडिल मैन इंक्लूडेड होते हैं। जो भी हम परचेज़ करते हैं उसमें बीच में उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं कि वो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास आया, फिर उसके बाद फिर दूसरे के बंदे होलसेलर के पास से, फिर रिटेलर के पास आया, रिटेलर से फिर वो कस्टमर के पास आया। तो उसमें जो होता है उनका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते जाते हैं और प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती है। जबकि ई कॉमर्स में जो होता है कंपैरेटिवली लेस होता है, क्योंकि इसमें जो स्टेजेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरा कंपैरिजन है टाइम। इसमें जो होता है बहुत सारा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स, और इसमें इसमें फॉर्म और कस्टमर दोनों का टाइम सेव हो जाता है। थर्ड है प्रेजेंट फिज़िकली। जो भी हम प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसके लिए हमें जहाँ पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है वहीं जाना पड़ता है। टू परचेज़ द प्रोडक्ट यू हैव टू विज़िट द प्लेस फिज़िकली। हमें उस प्लेस पे फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है वहाँ से परचेज़ करने के लिए। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में हम जो भी परचेज़ करेंगे उससे हम इंटरनेट की हेल्प से परचेज़ कर सकते हैं सीधा ऑर्डर करके। और एक्सपेंडेबल जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, जो मेथड है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसका बिज़नेस एक्सपेंड करना बहुत इजी नहीं होता है, उसको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मनी लगती है। लेकिन इसमें ई कॉमर्स में कैन बी ईज़िली एक्सपेंडेबल फ्रॉम रीजन टू इंटरनेशनल। मतलब हम छोटे सी जगह से इसे इंटरनेशनल तक हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं।
फिज़िकली इंस्पेक्टेड जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हम ख़रीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसे हम टच कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ख़राबी तो नहीं है उसमें उसी टाइम। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, ये इसका एक तरीके से लिमिटेशन हो गया कि ई कॉमर्स में हम उस प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते जब तक वो हमारे पास नहीं आया है। अवेलेबिलिटी, इसमें स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे में ही अवेलेबल होता है वो प्रोडक्ट, मतलब कि जब तक वो शॉप ओपन है तभी हम उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बंद हो गया तो फिर हम उसे अगले दिन ही ख़रीद सकते हैं या जब भी वो शॉप ओपन होगी। लेकिन ई कॉमर्स में 24/7 अवेलेबल होगा, चाहे हम रात को 2 बजे 3 बजे परचेज़ करें, ऑर्डर प्लेस करें तो वो मना नहीं करेगा, हम वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। फील एंड टच में हम जो प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल मेथड में हम प्रोडक्ट को फील भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं कि वो कैसा है, सॉफ्ट है, अगर हम कुछ कपड़ा ख़रीद रहे हैं सॉफ्ट है कि नहीं है, ये सब हम चेक कर सकते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स है उसमें हम नहीं कर सकते टच और फील भी नहीं कर सकते कि कैसा है, वो जब आएगा तभी पता चलेगा। इंटरेक्शन, इसमें हम फेस टू फेस जो भी शॉप वाला है, सेलर है, उसके साथ हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हम क्वेरी उसमें। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ हम स्क्रीन टू फेस का मतलब कि हम सिर्फ जो स्क्रीन पे शो हो रहा है हम उसे ही देख सकते हैं और उसे ही परचेज़ करेंगे, उसी के हिसाब से उसको देख के वो कैसा लग रहा है हमें उस हिसाब से हम खरीदेंगे। इसके आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजरियल इश्यूज़ ऑफ ई कॉमर्स। इसमें फर्स्ट आता है लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सोनल। अब ई कॉमर्स करने के लिए हमें क्वालिफाइड पर्सोनल चाहिए होंगे जिनके पास इतना नॉलेज हो कि वो कंप्यूटर एक्सेस कर सकें, इंटरनेट एक्सेस कर सकें, वो लोग हमें हायर करने पड़ेंगे उसको चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसे हमने हायर कर लिया तो वो नहीं कर पाएगा, सिर्फ जैसे शॉप में सेल करते हैं तो वैसे नहीं सेल कर पाएगा। इसके लिए उसे कंप्यूटर का नॉलेज, इंटरनेट का नॉलेज होना ज़रूरी है और जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकेंड वन, मैनेजिंग रेसिस्टेंस टू चेंज। अब जो चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में वो कई सारे लोग रेसिस्ट करते हैं, उससे मना करते हैं कि हम नहीं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती है तो उस चीज़ के उनके बारे में उसके पास, तो इसलिए वो मना करते हैं। तो हमें इससे मैनेज करना है कि लोग चेंजेस से मना ना करें, हमें उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब जाके वो जो चेंजेस है उन्हें स्वीकार करेंगे। थर्ड वन इज़ प्राइवेसी। अब प्राइवेसी, जो भी क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो इंटरनेट पे जाएंगे तो क्लाइंट उसे मना करेगा कि नहीं, क्लाइंट मना करेगा कि उसकी जो भी प्राइवेट कार्ड्स हैं या कुछ भी जो डिटेल्स हैं वो इंटरनेट पे किसी और के पास जाएंगे, इसलिए ये लोग रेसिस्ट करते हैं। इससे ये भी एक मैनेजरियल इशू है ई कॉमर्स के लिए। फोर्थ वन है ऑर्डर फुलफिलमेंट में आता है कि सिर्फ ऑर्डर लेना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको डिलीवर करना भी मेन टास्क होता है, उसे कैसे डिलीवर करना है इसको मैनेजर को इस पर कुछ प्लान्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं। मैनेजिंग दी इम्पैक्ट्स, जो ई कॉमर्स का इम्पैक्ट होता है बिज़नेस पे वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके पीपल पे, मतलब एम्प्लॉयज़ पे और उसके प्रॉफिट पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसको इस तरीके से बनाना चाहिए, उसके लिए एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए ताकि जो है इस ई कॉमर्स का इम्पैक्ट सही पड़े और उसका एक तरीके से डेटा उनके पास रहे। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में आता है कि जो ई कॉमर्स है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना चाहिए। उसमें इंक्लूड होना चाहिए कि जो फ्यूचर में आने वाली एक्टिविटीज़ होंगी या जो गोल्स हैं कंपनीज़ के, बजट कितना है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।